हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा मौर्य. वेलकम टू इजी बायोलॉजी. आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इन द लास्ट वीडियो आई हैव टोटली कंप्लीटेड द कोल एंड पेट्रोलियम. सो टुडे वी हैव टू सी अबाउट द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ. हम कर रहे थे पहली वाली वीडियो में, उसी की कंटिन्यूएशन में है दिस वीडियो. एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? दोज आर हैविंग सम इंटरेस्ट इन सम कंजर्वेशन, और जिसको किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट एंड कंसर्न होता है. दोज आर कॉल्ड स्टेक होल्डर्स. उनको हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं. सो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए वी पर्टिकुलरली हैव दीज मेन 4 स्टेक होल्डर्स. फर्स्ट इज द लोकल पीपल. जो लोग फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं वो अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिखाते हैं, लाइक टू कंजर्व द फॉरेस्ट. व्हाट दे डू, दे वर्क इन द फॉरेस्ट एंड जो भी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक वुड, टिम्बर, मेडिसिन, फ्रूट्स, दे ऑल टेक देयर दैट प्रोडक्ट टू देयर होम. इससे उनको प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं एंड दे गेट द रेवेन्यू फॉर द वर्क दे डू देयर. एंड साथ में वो क्या करते हैं, कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट्स को वो मार्केट में भी सेल करते हैं just to generate extra income. So this is how the local people, that those people who are living around the forest, they show their interest and concern in conserving the forest. Next is the forest department. अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किस तरह से रोल प्ले करता है? अर्लियर व्हेन द इंडिया वाज नॉट हैविंग द डेमोक्रेसी एंड इट वाज अंडर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स क्या करते थे? दे जस्ट टेक ऑल द फॉरेस्ट अंडर देयर एरिया. बहुत ही लार्ज पार्ट का जो एरिया था दैट वाज अंडर द ब्रिटिशर्स. और ब्रिटिशर्स इंडिया को, जो इंडिया के पीपल थे उनको काफ़ी कम लैंड देते थे जस्ट टू टेक द टू वर्क, एंड वो एक्सेस लैंड से रेवेन्यू जनरेट करते थे. लेकिन जब इंडिपेंडेंसी हुई, हमारी डेमोक्रेसी आई, देन व्हाट हैपन आफ्टर डेमोक्रेसी ऑल्सो द फॉरेस्ट, जितना भी फॉरेस्ट था वो सब कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने अंदर ले लिया, जो भी ब्रिटिशर्स के पास था उस टाइम पे. बट स्टिल देयर वाज लैक ऑफ नॉलेज एट दैट टाइम. यू कैन से द पीपल वाज नॉट दैट मच ऑफ अवेयरनेस, इतना पीपल में नहीं था कि वो फॉरेस्ट को किस तरह से यूज कर सकते या कर पाते, उनको ये नहीं पता था. सो उससे क्या हुआ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक्स्ट्रा लैंड को अपने पर्पस के लिए ही यूज़ किया, जैसे ब्रिटिशर्स चलाते थे. ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो दे स्टार्टेड प्लानिंग मोनोकल्चर. वो मोनोकल्चर पे डिपेंड करते थे, लाइक वो पूरे एक लैंड को, लाइक दे आर ग्रोइंग पीक ट्रीज या पाइन ट्रीज, और यू कैन से कोई भी ट्री है, टीक वुड की ट्रीज है, सैंडलवुड ट्रीज है. सो दे वर ग्रोइंग द सेम ट्री इन द एंटायर लैंड. एंड after independency also the Indians were doing also the same thing, those who were in the forest department. So इससे क्या हुआ, बहुत सारा लैंड जैसे ही वो कट करते थे एक साथ ट्रीज को, then they again leave the land barren and then they move to the some other area. तो इससे बहुत सारे लोग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये कंसर्न इसलिए शो करता था टूवर्ड्स दी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, बस बिकॉज ऑफ देयर ओन पर्पज. But still, in anyhow, you can say in some or other way, they are protecting the forest for their own purpose, or you can say for any purpose. Third is the industrialist. Industrialist किस तरह से अपना they are acting as a stakeholder. जो भी industrialists होते हैं, like paper industry, cloth industry, और you can say timber industry, जो भी industry wood के ऊपर dependent है, they show the concern towards protecting the forest because उनका maximum income इंडस्ट्रीज का उसी फॉरेस्ट से आ रहा है. सो दे ऑल्सो शो अ कंसर्न टूवर्ड्स इट. लास्टली इज दी वाइल्ड लाइफ एंड नेचर एंथुसियास्ट. एंथुसियास्ट आर दोज पीपल दोज हु आर हैविंग एंथुसियाज्म, जिनमें काफ़ी जोश होता है, जस्ट टू प्रोटेक्ट देयर वाइल्ड लाइफ एंड दी नेचर. अब वो वाइल्ड लाइफ को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं? पहले क्या हुआ, ये लोग सब फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे. अब कुछ ऐसे कंजर्वेशनिस्ट भी आए, लाइक दी WWF, इफ यू हैव हर्ड अबाउट दी वर्ल्ड वाइड वेब, or you can say IUCN, International Union of Conservation and Natural Resources, और इसमें सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट भी आता है, दैट इज CSE, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट. ये कुछ ऐसे एसोसिएशंस हैं जिसमें बहुत सारे लोग इस तरह से वर्क करते हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट दी नेचर. नेचर को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ वो वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं. सो दे आर प्रोटेक्टिंग दी वाइल्ड लाइफ अलॉन्ग विद द नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज द फॉरेस्ट. इसके लिए दे हैव मेड सर्टेन सेंचुरीज बनाई गई है, वाइल्ड लाइफ बनाए गए, वाइल्ड लाइफ पार्क्स, नेशनल सेंचुरीज, और देयर वर नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आल्सो. बायोस्फीयर रिजर्व ये अलग अलग कंट्रीज में है, बहुत सारी जगह आपने सुना भी होगा. सो दीज वर द
wildlife and nature enthusiasts who were indirectly protecting the wildlife and the forest. So these four are the stakeholders, and you will get the question on this portion, like how the local people are acting as a stakeholder, or how the forest department is acting as a stakeholder. Next we will study about the participation of how the local people in the conservation of forest. We will see this in detail. Now we will see the participation of local people in the conservation of forest. How the local people is participating in just to protect the forest. Because हम कितने भी conservationist की बात कर ले, और any of the association we talk about, forest department, industrialist, they are just using that forest for their own purpose. But we cannot deny the responsibility, or you can say the encouragement of local people just to protect the forest, because they people are living around those forests and do know the importance of forest very well, and they are just protecting the forest selflessly for their own purpose and for the nature. So in this participation of local people, we will study about the Bishnoi committee, how they have protected the forest and how they take participation of protecting their forest, and they sacrificed their whole life even to protect the forest. This we will study in Chipko Andolan also. You must have heard about this Andolan. So this is how the local people have showed the courage over the forest to protect the area. Second is the prejudice against the traditional use of forest has no basis. We will talk about like how the there was the Greater Himalaya. Greater Himalaya पे क्या था? Greater Himalayas पे there was alpine meadows. Okay. So those alpine meadows contains the alpine meadows over the forest area. So यहाँ पे क्या होता था कि जो shepherds थे, जो भेड़ वगैरह चराने वाले थे, like they went that place to just graze their sheep over there. So due to that, the grasses were you can say convenient according to the height, and the growth and vegetation was well, till that the grazers were grazing their sheep over the area in the Greater Himalayas. But when this Greater Himalaya converted into the national park, ठीक है, एक बार इसका नेशनल पार्क में कन्वर्जन होने के बाद वहाँ पे जो शेफर्ड्स वगैरह थे उनका आना मना कर दिया गया, दैट दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू नॉट एंटर द एरिया. ओके, उससे क्या हुआ, जो ग्रासेस थे दे जस्ट बिकम वेरी टॉल, एंड आफ्टर बिकमिंग वेरी टॉल दे जस्ट फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड, and the growth was not, you can say, up to the mark, and it was just increasing, and the vegetation was also the same all over the time. So this is how the time the grazers were there and sheep were there, the vegetation was fine. But once that area was converted into the, you can say, the national park, that traditional use of that forest has no basis, you can say. That is not, हम हर चीज को scientifically भी prove नहीं कर सकते. वहाँ पे जो shepherds and जो sheep वगैरह थे, they were grazing those area, and that was good for that area. But still, you can't deny the scientific basis. That is, as always, we are studying all this area. But there are certain methods of tradition also that is going good over the place there. But still, we can't do anything. So this is under the prejudice against the traditional use of forest that has no basis. Now we will talk about the deforestation. अब deforestation किस purpose से किया जा रहा है? What are the causes of deforestation? Firstly, it is for, so firstly, the reason behind deforestation. D means, here the D means is the removal of anything, and forestation के removal को we call deforestation. Okay, the reason for it is that we are using the forest for the purpose of fuel, wood, timber. That's why the people are cutting the trees. Second is the overgrazing. Sometimes there are grazers who just graze their animals in excess over the area, and due to that also it leads to the loss of the forest life. Thirdly, shifting cultivation for agriculture. Sometimes we need the land for the purpose of growing the plants and different paddy fields over there. So for that also we need to cut the forest for to shift the culture entirely for the purpose of agriculture. Fourth is the soil erosion due to excess removal of the trees. Because when the trees are there, जब भी पेड़ वहाँ पे होते हैं, जो roots होते हैं, that is fixed with the soil, and that roots are helping the soil to get bind with it. So if the roots are not there because of trees are not there, so the soil will get eroded due to excess water and rain. That is called soil erosion. That soil, that fertile top layer of the soil is getting
eroded with the help of water. Thirdly, the floods. Sometimes there is lot of flood, and due to heavy rain and water, because of flood, it forms a temporary rivulets. छोटी छोटी you can say नहर सी बन जाती है because of that water, and that leads to the loss of other life and the property. Third is the forest fire. This forest fire can also occur. It can be naturally or it can be man-made. So these are certain reasons of deforestation. So now we will discuss how to prevent deforestation. To prevent the deforestation, we have the phenomena called afforestation. Afforestation, silviculture, this is all the term used for the planting of trees. Afforestation, what we can do, we can arrange one mahotsav for that, and we can organize a campaign in schools and other places to make aware the people about the importance of forests and trees. Secondly, there are certain agroforestry also. Nowadays, this is a very running course in certain universities in India which is offering agroforestry. So agroforestry में क्या होता है? Agroforestry में the multi-purpose trees, shrubs, horticulture plants and forage plants are planted. बहुत सारे plants को plant किया जाता है crop के field के बगल में, like in the agriculture field जहाँ पे crops grow किए जाते हैं, उसी के side में we grow certain horticulture plants like for the purpose to provide fodder, fuel and timber, so that कि उससे हम कुछ application निकाल सकें, क्योंकि साथ में खेती भी कर रहे हैं एंड दूसरे प्लांट्स भी हमें मिल रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एग्रोफॉरेस्ट्री. एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री मीन्स द फॉरेस्ट. थर्ड इज द सोशल फॉरेस्ट्री. अब सोशल फॉरेस्ट्री में क्या होता है? सोशल मीन्स वी आर इंक्लूडिंग मेनी पीपल इन दैट. तो सोशल फॉरेस्ट्री में इट वॉज स्टार्टेड इन अवर कंट्री, ये हमारी इंडिया में ही शुरू हुआ था, एंड दैट वॉज स्टार्टेड बाय नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज NCA. दिस इज NCA, नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर. दिस इज नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर. इन 1976 ये स्टार्ट हुआ था हमारी कंट्री में टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन रियल फॉरेस्ट, ताकि रियल फॉरेस्ट जो है, जेन्युइन फॉरेस्ट जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट है इंडिया में लैंड पे, वो ना डिट्रॉयट होए. इससे क्या हुआ? इट इज द ग्रोइंग ऑफ बेनिफिशियल मल्टीपर्पज ट्रीज ऑन कॉमन विलेज लैंड, वेकेंट लैंड्स, रेल साइड, रोड साइड, बाय कोऑपरेटिव एफर्ट ऑफ द पीपल. मतलब कुछ लोग हैं इसमें, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू ग्रो एज मच एज ट्रीज ओवर द वेकेंट एरियाज. जैसे आपने सड़क के किनारे में ट्रीज देखे होंगे, सेक्टर्स में जो पेड़ देखे होंगे, दैट इज ग्रोइंग एनीवेयर इन द वेकेंट एरिया. दैट ऑल कम्स इन द social forestry. This is also you can say a kind of management among the people to control or conserve the forest. Then we have reforestation. Reforestation is also the phenomena of planting trees. So this is the management and how we can conserve the forest by planting more and more trees. Now we will study about how the sustainable management of forest takes place. सस्टेनेबल मैनेजमेंट का क्या मतलब है? सस्टेन करना मतलब किसी चीज का होना, सस्टेन करना मतलब एग्जिस्ट करना. ओके, तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मतलब ये है लाइक वी आर यूजिंग दैट रिसोर्सेज, हम उसको यूज करते करते उसको आज भी रखें और कल भी रखें, सो दैट इट बिकम्स एग्जिस्टेबल फॉर द अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन. सो वी आर यूजिंग इट इन अ एफिशिएंट मैनर. हम इसको एक एफिशिएंट मैनर में यूज करें इन अ जुडिशियस वे, सो दैट इट डज नॉट गेट डिप्लीटेड इन द नियर फ्यूचर. This is what the definition of sustainable management tells us. अब sustainable management हम natural resources में with respect to forest, what the local people have done, we are discussing about that. Okay, first is the role of Bishnoi community. This is a community that in 1731 in Jodhpur village. Jodhpur is in Rajasthan. वहाँ पे खिजराली करके एक गाँव है and there were खिजरी trees. तो वहाँ का जो राजा था उसने एक बार बोला कि दैट ही वांट टू बिल्ड हिज ओन पैलेस एंड ही वांट मोर एंड मोर वुड. सो व्हाट ही डू, he just asked his contractors to go in the forest and cut down those khejri trees and bring that for the making of that palace for him. So when he go there,
the Bishnoi community, which is actually known for its peaceful coexistence. Okay, ये अपने peaceful coexistence के लिए जाने जाते हैं. What they did, वहाँ की जो women थी, the name of that woman is Amrita Devi Bishnoi. This is the name of that lady, Amrita Devi Bishnoi. She just go there in front of that tree and hug that tree and just please over that those contractors to not cut the tree. But the contractors were ordered so harsh that they don't heard even her pleas. And what they did, they cut the tree along with this lady. And after that, many 300 to 350, 60 more members of that community came over there and sacrificed their life just to save those trees. So in honor to just to give a honor to this sacrifice, the government started award that is called Amrita Devi Bishnoi Award to just protect and conserve the trees. This is all in the role of Bishnoi community, and it was to protect the khejri trees present in Khejrali village of Jodhpur in 1731. Next is the Chipko Andolan. This you may all have heard about it. Chipko Andolan में क्या था? It was happened in early 1970s, and इसमें this happens in Reni. This is the village, गढ़वाल में है ये एक जगह. वहाँ पे these were the three prominent leaders of this Chipko movement: Sundarlal Bahuguna, Gaura Devi, and Chandi Prasad Bhatt. These were the three prominent leaders who just go and hug the trees. What happened? बहुत ज़्यादा rift चल रहा था in between the officials and the villagers. उनके बीच में लड़ाई होने की वजह से they just planned a meeting, और सारे जितने भी गांव के आदमी थे they just went for the meeting. और मीटिंग में जाने के बाद the ladies at their home were alone, so the contractors just went there and they start cutting the trees. So all the ladies of the village just they go and hug the tree to protect the trees. After that, this movement becomes so, it just tag a fire over it, and after tagging the fire, it just started the revolution kind of thing. ये शुरू हो गया. इसको हम हिंदी में चिपको आंदोलन भी बोलते हैं. So they just started a kind of movement just to protect the forest. Same movement was happened in Karnataka also. The Apiko means hugging in the Kannada, and it takes place in the Uttar Karnataka में in around 1983. And he was the leader, Panduranga Hedge, along with certain villagers. He just tried to protect the trees over in Karnataka and started this revolution to make the awareness and conservation of forest over the south part of the India. This is all the sustainable management of how the people have shown their participation in protecting the forest. Now we will see the revival of salt forest. साल के पेड़ों को बचाने के लिए how the people's participation was important there. So here I am discussing the live example that how the participation of people in the management of forest takes place. ये एक लाइव एग्जाम्पल है. इसमें सॉल फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं हम. इन 1972 दिस सॉल फॉरेस्ट इज फाउंड इन अरावली डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल के अरावली डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है. सो सॉल फॉरेस्ट जो था डिग्रेड होता जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो रहा था. एंड जो गवर्नमेंट थी वहाँ की वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, दैट वाज फाइंडिंग हिमसेल्फ अनेबल टू रिवाइव द सॉल फॉरेस्ट. ठीक है, बिकॉज ऑफ क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बिटवीन द विलेजर्स एंड दी फॉरेस्ट ऑफिशियल्स. सो व्हाट दे डू, दे चेंज देयर स्ट्रैटेजी. उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया एंड दे अपॉइंट अ फॉरेस्ट ऑफिसर, एंड द नेम ऑफ दैट फॉरेस्ट ऑफिसर इज A.K. Banerjee. A.K. Banerjee. And this forest officer, what he does, he takes the participation of local people. इसने local people के वहाँ के उन लोगों को involve किया forest को protect करने के लिए. And what he offered them, he offered the local people the fuel and the fodder and food that comes from the forest. And he also gives the employment and revenue to the people. And he gives the 25% of the harvest also to the people. So लोगों को ये सब देने के बाद उसने उसको हेल्प भी दिया लोकल पीपल का, और उनको रेवेन्यू भी दिया, इकोनॉमी भी प्रोवाइड की, और एम्प्लॉयमेंट भी दिया. सो इससे क्या हुआ, विद इन दिस वाज हैपनिंग इन 1972. सो विद इन 1983 अराउंड 10 to 11 years दैट जो रेवेन्यू था फॉरेस्ट का अरावली डिस्ट्रिक्ट का दिस सॉल फॉरेस्ट गोज अबाउट 12.5 crore. And this is how he used the strategy
to participate the local people in the conservation and the revival of this salt forest. This is the live example. In this video, I have almost discussed about the how the forest and wildlife is to be protected and how the local people participated in that. So in the next video, we will talk about the water. And if you like my video, please share it and subscribe it. And thanks for watching it.